नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई का सच। आज जो खबर सबसे ज्यादा सुर्खियों में चल रही है वो है भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल की। चैतन्य बघेल को कल थाने में बैठाकर 4 घंटे पूछताछ की गई। आइए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या था। 19 जुलाई को प्रोफेसर विनोद शर्मा अपने दिनचर्या की जो उनकी रूटीन है उस हिसाब से वे आज आ रहे थे। 2 बाइक में 6 लोग सवार होकर, एक बाइक में 3 और एक बाइक में 3, 6 लोगों ने उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। डंडों से, रॉड से, जैसे पाए उन्हें पीटा गया। आज उनका इलाज दिल्ली में चल रहा है। ये जो विनोद शर्मा है, खूबचंद कॉलेज है भिलाई 3 में, वहां सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। और इसी कॉलेज में चैतन्य बघेल की बहन भी प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। अब मामला क्या है, इसकी सच्चाई अभी तक नहीं पता चली है, लेकिन ये पता चला है कि भूपेश बघेल के जो पिता थे उनके लिए कोई उन्होंने टिप्पणी कर दी थी, उस वजह से ये विवाद बढ़ा था। उसके बाद 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 3 लोग फरार बताए जाते हैं। और इस मामले में भिलाई 3 के ठेकेदार जो अभी फरार हैं उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं और उनकी जो लापता होने की सूचना जगह जगह दी गई है। वर्तमान पुलिस अधीक्षक ने इनके ऊपर 10,000 रुपए का इनाम की भी घोषणा की। फरार आरोपियों में प्रवीर कुमार शर्मा, शिवम मिश्रा और धीरज वस्त्रकार, ये जो तीनों आरोपी हैं फिलहाल फरार है और जिला पुलिस अधीक्षक ने इनके ऊपर 10-10 हजार के इनाम की घोषणा की है और जगह जगह इनके पोस्टर को चस्पा किया गया। इस मामले में पुलिस ने जो सीसीटीवी खंगाले हैं और मोबाइल ट्रेस किए हैं तो लोकेशन रीवा मध्य प्रदेश का बताया गया है। ऐसा लगता है कि प्रोफेसर की हत्या की साजिश रची गई थी और इस संबंध में बाहर के लोगों को सुपारी देकर बुलाया गया था। पूछताछ में चैतन्य बघेल, भूपेश बघेल के जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लड़के हैं चैतन्य, उनका नाम कहीं उभर कर सामने आया तो पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया और 4 घंटा उनके साथ पूछताछ की गई। उनकी बेटी और उनके बेटे यानी भूपेश बघेल के पुत्र और पुत्री के मोबाइल पुलिस ने जब्त कर लिए हैं और अभी मोबाइल की जांच की जा रही है। और उनके पुत्र को साफ शब्दों में कहा गया है कि आप हमारी पूछताछ में सहयोग करें, अन्यथा आपको गिरफ्तार किया जाएगा। कल रात को 8 बजे पुलिस वालों द्वारा बयान दर्ज कराने के लिए मुझे बुलाया गया था। उसी संबंध में बयान दर्ज कराया हूँ। अभी तो विवेचना चल रहा है, बाकी वो पुलिस वाले बताएंगे। बाकी बात रानी भिलाई का एक जो केस है 278/24 जो क्राइम नंबर है, उसमें उस संबंध में भूपेश बघेल के सुपुत्र श्री चैतन्य बघेल को कल हमने नोटिस दिया था और इसमें इस प्रकरण में, पूरे प्रकरण में उनकी संलिप्तता और फरारी में भूमिका और साथ ही साथ टेक्निकल एविडेंस के लिए मोबाइल चेक करने और मोबाइल को विधिवत जब्त करने के उद्देश्य से उनको बुलाया गया। किस तरह की भूमिका पाई गई? देखिए, प्राइमा फेसी अभी उनसे बयान लिया गया है और बयान के आधार पर हम उसमें आगे की विवेचना रखेंगे। उसके बाद इनकी तरफ से जो मोबाइल जब्त की गई है उसकी हम फोरेंसिक जांच के लिए साइबर लैब में भेजने वाले हैं। जुलाई का मामला है, एक जो आरोपी है पकड़े गए, क्या उनसे सीडीआर मिलाने पे क्या चैतन्य बघेल ने उनसे कॉलिंग में बात? देखिए, अभी ये जांच का विषय है, इस विषय में हम अभी किस तरह के सवाल पूछे गए हैं सर? किस तरह के सवाल पूछे गए हैं? उनका आरोपियों के साथ जो संबंध है उसके बारे में पूछा गया है और किस प्रकार से संबंध था, इससे पूर्व भी, घटना के पूर्व भी उनका संबंध किस प्रकार से था, पुलिस को या तो उनका एक राजनीतिक संबंध था कि पॉलिटिकल संबंध था या फिर उनका कोई
आर्थिक संबंध था, उस आधार पर उनके बीच में जो बातचीत होती थी उसको हम इस्टेब्लिश करने के लिए या पूछने के लिए उनको बुलाया। उन्होंने जवाब क्या दिया? उन्होंने अपना जवाब दिया है और बाकी जो है जांच का विषय है। और हम जो है स्टेटमेंट को हम यहाँ पर पब्लिकली की जो रकम देने की बात है, कितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं इस मामले में? उस रिया इनको आरोप लग रहा है कि कितना सही है? देखिए, इस बारे में तो आप तफ्तीश और विवेचना के बाद ही हम उसको बता पाएंगे। कितने आरोपी गिरफ्तार हुए अभी तक टोटल 5 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। अभी हाल ही में एक अन्य आरोपी को भी मुंबई से गिरफ्तार करके लाया गया है, 5वां आरोपी। मुख्य आरोपी क्या गिरफ्तार हुआ इसमें? मुख्य आरोपी इसमें प्रमुख 3 आरोपी हैं। जो प्रमुख 3 आरोपी जो फरार हैं वो अभी गिरफ्तार नहीं हुए। ये आरोपियों के पूछताछ के आधार पर इनको बुलाया गया था पूछताछ के लिए, कि टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर बुलाया गया था? हमने पूछताछ के आधार पर इनको बुलाया है और जिस आधार पर उन्होंने अपना बयान दिया है। अभी और आगे कितने बार बुलाने के चांस है कि लास्ट है, क्या लग रहा है? देखिए, जैसा सिचुएशन रहेगा, परिस्थिति रहेगी और जो विवेचना की मांग रहेगी उस अनुसार हम महापौर आगे निर्मल कुमार के दबाव में काम कर रही है और उनकी कोई संलिप्तता नहीं है। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, संलिप्तता की जो जांच है वो विवेचना के उपरांत क्लियर हो जाएगी। और चूँकि जो बिट्टू बघेल हैं, चेतन बघेल हैं, वो उनके करीबी संबंध में ये प्रवीण शर्मा जो हैं आरोपी हैं, जो वो आते थे और इस संबंध में उनसे पूछताछ करनी थी। क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि हर मामले में या फिर उनके घर के हर आयोजन में वो जो व्यक्ति हैं आरोपी प्रवीण शर्मा उनके साथ दिखाई दिया करते थे। पूछताछ की बात आई, क्या पूछताछ की गई है क्या? जी हाँ, इस संबंध में उनसे भी पूछताछ की गई है कि वो घटनाक्रम में उनका हम लोगों ने उनका मंतव्य जानने का प्रयास किया है और उनका स्टेटमेंट लिया गया है। कुल कितने आरोपी इस पूरे मामले में अभी तक? कुल मिलाकर के इस मामले में 9 आरोपी हैं, जिसमें से 5 की गिरफ्तारी हो गई है, 4 की गिरफ्तारी। अभी आपने चैतन्य बघेल और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को सुना कि उन्होंने क्या कहा। चैतन्य बघेल जो प्रेस से बात करते समय कतराते रहे और जल्दबाजी में निकल गए। इस मामले में पहले 6 आरोपियों को बताया गया। अब धीरे धीरे पूछताछ के दौरान आरोपियों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब आरोपी बढ़कर 9 हो चुके हैं। इस मामले से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समस्याओं में उलझ सकते हैं और एक नई मुसीबत का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। फिलहाल जांच जारी है और इस मामले में जो भी अपडेट आएगा हम आपको दिखाते रहेंगे। हमारा चैनल अगर आप बराबर देखते हैं, पसंद करते हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।